राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की लिखी चिट्ठी पर कांग्रेस अब हमलावर हो गई है। दिग्विजय सिंह से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे बीजेपी का साजिश करार देते हुए तमाम तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बाद बुधवार को हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ सड़कों पर देखने को मिल रही है। और राहुल गांधी की इस यात्रा में उमड़ रही भीड़ ने केंद्र सरकार को चिंता में डाल दिया है। चिंता बढ़ने की वजह है दुनिया भर में एक बार फिर से तेजी से पांव पसारते कोरोना के मामले। वैसे तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच पहले से ही आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन यात्रा को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को जो पत्र लिखा है उसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है और एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए उनका षड्यंत्र है। हम लोग सबसे पहले तो इस बात को कहना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का ये प्रयास है। दरअसल इस वक्त चीन सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अगर समय रहते इस पर काबू करने का उपाय नहीं किया गया तो भारत में भी इसके फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे तो पहली और दूसरी लहर का कहर अभी तक लोगों के जहन से मिटा नहीं है। यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से यात्रा को स्थगित करने की अपील की ताकि लोगों में कोरोना फैलने से रोका जाए। लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री का लेटर सामने आने के बाद कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए। दिग्विजय सिंह ने तो इसे बीजेपी और संघ की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा को जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है उसे देखकर बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए इसे रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। जो मोमेंटम प्रदेश के बाद मिल रहा है, प्रदेश में मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी घबराए हुए हैं, संघ घबराया हुआ है, इसलिए ये उनका कुटिल प्रयास है। एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह इस लेटर के जरिए बीजेपी और संघ के मंसूबे पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो इसके बहाने पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने दूसरी लहर के दौरान बंगाल और असम में चुनावी रैली करने का हवाला देते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को तब पीएम मोदी को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी और रैलियों को स्थगित करने की अपील करनी चाहिए थी। मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं, है ना। जब कोरोना था जब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए, अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। गौरतलब है कि अगले साल देश के कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसके बाद 2024 में आम चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि इस यात्रा के जरिए उसे अगले चुनाव में सियासी फसल काटने को मिल सकता है। इसीलिए कांग्रेस को राहुल गांधी की यात्रा किसी भी कीमत पर रोकना मंजूर नहीं है। यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी सामने आने के बाद कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश करार दे रही है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त चीन में कोरोना के अभूतपूर्व मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार जल्द ही चीन से आने वाली फ्लाइट पर बैन लगाने को लेकर भी कोई सख्त फैसला ले सकती है। ऊपर से भारत में कोरोना महामारी की लहर ने जिस तरह का तांडव मचाया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राहुल गांधी की यात्रा में जुटने वाली भीड़ और कोरोना फैलने की आशंका को देखते हुए इसे स्थगित करने की अपील कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों की यात्रा को लेकर अपनी अपनी दलील है। ऐसे में आने वाले समय में इसे लेकर सियासत और भी तेज होने की पूरी आशंका है। टीम न्यूज़ स्टेट।